Hello students, welcome to my new lecture video. In my today's class, we would like to discuss about the chemical reaction of phenol, like chemical reaction of alcohol. तो फिनॉल का जितना सारा केमिकल रिएक्शंस है ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन आता है. तो चलो डिस्कस स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिनॉल एक्चुअली व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, एवरीबॉडी विल नो. बेंजीन रिंग attached with one OH group. We can see benzene ring attached with, थोड़ा सा इसको नीचे करके ड्रॉ करते हैं. बेंजीन रिंग attached with one OH group. Clear? तो दिस इज सिंपली फिनॉल. ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल में अगर हम लोग ढूंढते हैं कि कितना टाइप का रिएक्शन होता है, स्पेसिफिकली फिनॉल का जो रिएक्शन है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज नंबर वन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग फिनॉलिक OH ग्रुप ड्यू टू phenolic OH ग्रुप. phenolic OH ग्रुप ये जो है ऊपर का, ये phenolic OH ग्रुप के लिए रिएक्शन होता है. और दो नंबर जो होता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू बेंजीन रिंग, ड्यू टू बेंजीन रिंग. दैट इज इंपॉर्टेंट. तो अभी बात है कि मेरा पास दो टाइप का रिएक्शन है रिगार्डिंग रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है ड्यू टू फिनॉलिक OH ग्रुप होता है और दूसरा जो है ड्यू टू बेंजीन रिंग होता है. तो ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने जाएंगे. तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फिनॉलिक OH ग्रुप के लिए जो रिएक्शन है उसको डिस्कस करना. देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग. तो इस हेडिंग के अंदर रिएक्शन ड्यू टू फिनॉलिक OH ग्रुप, इस हेडिंग के अंदर पहले जो चीज़ आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसा अल्कोहल एसिडिक होता है, फिनॉल उससे भी अच्छा एसिडिक कंपाउंड है. फिनॉल को माना जाता है फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिडिक सब्सटेंस. Phenol is fairly strong acidic substance and the acidity of phenol is better than that of the alcohol. ये हम Ka वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं, हम बताएंगे धीरे धीरे. तो चलो चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये जो एसिडिक नेचर है फिनॉल का वो हम कैसे बताएंगे, कैसे इस पर एक्सप्लेन करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल. पहला बात है कि मैंने अभी भी बताया फिनॉल का एसिडिटी अल्कोहल से ज़्यादा है. ये हम लोग Ka वैल्यू से पता कर सकते हैं. तो उसको हम बताएंगे. उससे पहले फिनॉल एसिडिक है, इसका प्रूफ क्या है. पहला जो पॉइंट है, फिनॉल के साथ मेटल का रिएक्शन होने से मेटल फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. मैं दिखा रहा हूँ मेटल के साथ रिएक्शन. किसके साथ रिएक्शन? मेटल. तो आई एम टेकिंग फिनॉल, इसके साथ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम का रिएक्शन हो रहा है. एक्टिव मेटल लाइक सोडियम का रिएक्शन हो रहा है. तो इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन. क्या बन रहा है? ONA अटैच्ड विद बेंजीन रिंग एंड हाइड्रोजन हाफ H2. ये याद रखना है. तो फिनॉल के साथ जब सोडियम मेटल का रिएक्शन होगा तो मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन. कितना हाइड्रोजन? हाफ H2. तो ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है या हाइड्रोजन गैस जो निकाल रहा है, इससे प्रूफ होता है कि फिनॉल इज एसिडिक. क्योंकि याद रखना फिनॉल का जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड
डेफिनेटली पोलर है, पोलर इन नेचर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये बॉन्ड पोलर है, तो आराम से हम मेटल से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेटल के साथ हुआ। और एक प्रूफ मैं बताना चाहूँगा, वो प्रूफ है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कली के साथ रिएक्शन में भी सेम टू सेम उसमें मेटल एल्कोक्साइड रैदर देन मेटल फेनॉक्साइड फॉर्मेशन होता है। तो वो भी प्रूफ हो जाता है कि फिनॉल एक्चुअली एसिडिक है। तो चलो हम देखते हैं कि वो एल्कली के साथ कैसे बिहेव करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मेटल के साथ वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया था। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ए प्रूफ इन फेवर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल। और मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फिनॉल में, उस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का पोलरिटी ज़्यादा है, तो वो मेटल उसको रिप्लेस कर पाता है। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट मैं बताऊंगा एल्कली के साथ रिएक्शन में क्या होता है। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एवरीबडी वी नो कि अगर कोई चीज़ एसिड है तो एल्कली के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। सिमिलर टू दैट, जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो उसमें से जो मिलता है दैट इज ONA, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड एंड इट शुड बी H2 वाटर। तो क्या मिलता है? सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, क्योंकि ये दो रिएक्शन सपोर्ट करता है कि फिनॉल इज एसिडिक। तो ये बात हुआ। इसमें और एक पॉइंट भी है, फिनॉल टार्न ब्लू लिटमस रेड। फिनॉल क्या करता है ना, फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्लियर? इसको मैं बॉक्स में अंदर कर रहा हूं। तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो इसमें से भी प्रूफ होता है कि फिनॉल इज एसिडिक। मैंने 3 रिएक्शन के बारे में बोला। फर्स्ट, फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, देन फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये तीनों रिएक्शन एक्चुअली प्रूफ है कि फिनॉल एसिडिक है। तो चलो ये तीनों रिएक्शन छोड़ के भी मैं और कुछ चीज़ तुमको बताऊंगा फिनॉल के एसिडिटी के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे सोचो कि आर्हेनियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, इफ एनीथिंग इज कंसिडर्ड एज एसिड देन इट शुड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो फिनॉल या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है या नहीं, वो देखना है। चलो चलते हैं, देखते हैं। सो बोर्ड में एक रिएक्शन लिखा हुआ है, दिस इज फिनॉल। फिनॉल को मैंने वाटर में ले लिया, तो ये फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन कर रहा है और H3O+। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज द प्रूफ इन फेवर ऑफ एसिडिटी। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि फिनॉल फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिडिक सब्सटेंस। तो इसमें से हम सब देख सकते हैं, इस इक्वेशन से पता चलता है कि H3O+ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फिनॉल इज एसिडिक अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस डेफिनेशन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ मच द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल। अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल हुआ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा H2O+ मिलेगा। जितना ज़्यादा H2O+ मिलेगा, वी कैन से दैट फिनॉल इज हाईली एसिडिक कंपेयर टू द एनी अदर एल्कोहलिक सब्सटेंस और एनी अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इस रिएक्शन को मुझे अभी देखना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना जा रहा है। तो डेफिनेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन फेवरेबल है। फेवरेबल होने का मेन रीजन है दिस फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी। ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस फिनॉल। ठीक है, हम देखेंगे फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, फिनॉल भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। ठीक है, क्यों? ड्यू टू द नेचर ऑफ चार्ज सेपरेशन। फिनॉल में चार्ज सेपरेशन होता है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन में ऐसा कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। तो इसलिए द स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड एंड फिनॉल both can be stable by the resonance, but we should keep in mind phenoxide ion is much more stable than that of the phenol. तो चलो देखते हैं कि फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा है, which is very important. तो let's see the resonating structure of phenoxide ion. So बोर्ड में
मैंने फिनॉक्साइड आयन को ड्रॉ किया। अभी मैं दिखाऊंगा कि इसका रेजोनेंस कैसा होता है। इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिंग पे आएगा और रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये रोटेट करता है, डीलोकलाइजेशन होता है। तो चलो देखते हैं कि इसका रेजोनेंस कैसे होता है। ये रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल बनाता है सॉरी कंपेयर टू द फिनॉल। लेट्स सी, ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड में, ये इस कार्बन में, माइंड द डायरेक्शन ऑफ एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से कहाँ एरो जा रहा है, इट इंडिकेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इसमें आ रहा है और ये डबल बॉन्ड इस पे खुल रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर गेटिंग दिस थिंग, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 6 membered ring, and this one is negative double bond and double bond. ये second structure, this is structure number 1, this is structure number 2. clear? so दूसरा structure से हम थर्ड structure में कैसे जाएंगे, ये नेगेटिव इसमें आ रहा है और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड सिर्फ के इस कार्बन में आ रहा है। क्लियर? तो ये हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर। तो मुझे थर्ड स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, यू कैन सी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, उसमें इसमें एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो ट्रांसफर हुआ था इसमें आ जाएगा और इसमें अभी नेगेटिव चार्ज एंड दिस वन इज डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर नंबर 3। अब क्या होगा, ये नेगेटिव इसमें आएगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन में ओपन होता है। एरो का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस में। सो व्हाट आई एम गेटिंग दिस स्ट्रक्चर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और इसमें 6 membered रिंग डेफिनेटली आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अभी क्लियर है। तो ये डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड पेज हुआ, ये नेगेटिव। ठीक है, हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर नंबर 4, ये स्ट्रक्चर नंबर 4। ये रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा और फिनॉल का भी रेजोनेंस में दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस। क्लियर? सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये लास्ट रेजोनेटिंग फॉर्म है, ये नेगेटिव चार्ज इसमें आएगा और ये डबल बॉन्ड फर्दर ओपन हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ये ओपन हो रहा है। सो व्हाट वी आर गेटिंग दिस रिंग, ये 6 membered रिंग हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड दिस वन इज O माइनस। क्लियर? सो दिस इज द थिंग। तो ये हुआ स्ट्रक्चर नंबर 5। क्लियर? सो हम देख सकते हैं कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसमें नेगेटिव चार्ज था, इसमें एक नेगेटिव चार्ज, देयर इज नो नेगेटिव पॉजिटिव अलाइनमेंट, कोई भी प्लस चार्ज नहीं है जो फिनॉल में मिलेगा। इसीलिए फिनॉल ज़्यादा अनस्टेबल है कंपेयर टू द फिनॉक्साइड आयन। तो ये अगर स्टेबल है तो जो रिएक्शन मैंने पहले दिखाया था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो स्टेबल की तरह आगे जाएगा। दैट इज द रीजन। तो ये स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन एक्चुअली विल सपोर्ट द एसिडिटी, स्ट्रॉन्ग एसिडिटी, और rather you can say the fairly strong acidity of phenol compared to alcohol. Okay, तो हम देख सकते हैं, तो फिनॉक्साइड, ये तो फिनॉक्साइड आयन का है, फिनॉल का होगा तो कैसे होगा, तो उसको भी देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये फिनॉल, पहले मैंने फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किया, अभी मैं फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने वाला हूँ। तो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तुमको देखने को मिलेगा चार्ज सेपरेशन हो रहा है। चार्ज सेपरेशन एक्चुअली एक स्पीसीज को अनस्टेबल कर देता है। लेट्स सी, सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, इसमें आएगा ये इस पोजीशन में। क्लियर? सो व्हाट वी आर गेटिंग दिस थिंग, माइनस बॉन्ड बॉन्ड डबल बॉन्डेड OH प्लस। तो तुम देख सकते हो ये स्ट्रक्चर 1 है और ये 2 है। 2 में ऑलरेडी चार्ज सेपरेशन आ गया, प्लस माइनस। ऐसा प्लस माइनस फिनॉक्साइड आयन में नहीं था। ठीक है, तो ये माइनस फर्दर इधर आएगा, ये इस कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग दिस थिंग, तो डबल बॉन्ड, दिस वन इज माइनस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होगा OH प्लस। क्लियर? दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। ये थर्ड कंपाउंड है, तो ये नेगेटिव साइड इसमें आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन में आएगा। ठीक है, ट्रांसफर होगा।
थर्ड में भी चार्ज सेपरेशन है, प्लस माइनस देख सकते हो। तो फोर्थ में क्या आएगा ना, OH प्लस डबल बॉन्ड, 6 member ring, already double bond, this one is getting double bond and this one is minus. We can see this is a fourth structure. Okay, so what will happen once again, we are getting this thing, the last one, ये इसमें आएगा और ये डबल बॉन्ड जो है ये ओपन हो जाएगा। So finally what we are getting this thing, 6 member ring है ये, तो इसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड and it should be OH। ठीक है, तो ये फिनॉल का रेजोनेंस। अभी मैंने बताया था फेनॉक्साइड आयन, अभी मैं बोल रहा हूँ फिनॉल। तो दोनों को अगर तुम देखते हो, रिवाइंड करके देख लेना, तो तुमको मिलेगा कि फिनॉक्साइड आयन में कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, लेकिन फिनॉल में स्ट्रक्चर 2, 3 and 4 में चार्ज सेपरेशन है, विच मेक्स फिनॉल अनस्टेबल कंपेयर टू द फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन अगर ज़्यादा स्टेबल है तो डेफिनेटली वो जो रिएक्शन मैंने बताया था कि फिनॉल प्लस वाटर, फिनॉक्साइड आयन एंड H2O प्लस, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो पैरेलली हाइड्रोनियम आयन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ये याद रखना। तो मैंने तो ऑलरेडी बताया कि फिनॉक्साइड आयन जो है और फिनॉल जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकाल सकता है, एल्कली के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर फॉर्मेशन कर सकता है, और ये रेजोनेंस भी मैंने बताया। तो इन सभी से प्रूफ होता है कि फिनॉल का एसिडिटी रिमार्केबल है, फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अल्कोहल का एसिडिटी, अगर हम अल्कोहल को कंपेयर करते हैं, कोई भी अल्कोहल ROH, सपोज वी हैव दिस थिंग, लेट्स सी, सोचो कि मेरा पास ये अल्कोहल है, सपोज ROH, ये डिसोसिएट किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये डिसोसिएट किया RO माइनस एंड H3O प्लस, ठीक है, लाइक फिनॉल। तो ये RO माइनस भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज नहीं है, ये अल्कोहल भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज नहीं है, इतना याद रखना है इफ वी कंपेयर बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, ये प्रूफ है। और एक बात है, मैंने बताया था कि कभी भी क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल और वीकर एसिड देन फिनॉल, तो ये लॉजिक बताना है। ठीक है, और एक बात है कि अल्कोहल तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, लेकिन फिनॉल करता है। और एक चीज़, अगर मैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को पकड़ता हूँ तो फिनॉल के लिए वो हो जाता है लगभग 10⁻⁻10, क्लियर, 10⁻⁻10 होता है। लेकिन अगर मैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अल्कोहल ये कंसीडर करता हूँ तो वो होता है 10⁻16 से 10⁻⁻18। तो ये डेटा भी सपोर्ट करता है कि फिनॉल इज फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू द अल्कोहल। तो ये था प्रूफ इन फेवर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल बोर्ड या कॉम्पिटिटिव कोचिंग मींस नीट स्टैंडर्ड या जेईई मेन इस लेवल में क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कैसे फिनॉल का एसिडिटी चेंज होता है व्हेन फिनॉल इज गोइंग टू अटैच टू इट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक ये लेक्चर वीडियो आज के लिए इसी पे खत्म होता है। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।